नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, पहली तारीख है और कई छोटी छोटी मंडी 1 तारीख को बंद भी रहती हैं, तो बताते हैं उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा है, उसकी बात जानकारी देंगे। और 2 तारीख कल गांधी जयंती की भी छुट्टी रहेगी मंडियों में, बड़ी बड़ी मंडियों में, और उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रि प्रारंभ होने से, हालांकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो हर त्यौहार पर आलू में मंदी देखी गई, इस तरह का आया है, लेकिन देखते हैं नवरात्र पर क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि आज जो मंडियों में दिखा है तो उसमें ज़्यादातर मंडियों में ज़बरदस्त उठान दिखा गया, काफ़ी अच्छी खासी बिक्री देखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मंडियों में क्या स्थिति रही और कुछ पूरे देश के आलू के समाचार, कहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं उसकी जानकारी करते हैं। बारिश के बाद क्या परिस्थिति बनी है, आलू की निकासी को लेकर क्या आंकड़े हैं और अब आगे क्या आंकड़े बनते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं, उन सब पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में बहुत बड़ा इस बार पोटैटो क्राइसिस रहा। पश्चिम बंगाल ने बॉर्डर सील कर दिए थे, उसकी वजह से वहाँ पर आलू के रेटों में अचानक बहुत बड़ा उछाल आया। वहाँ की सरकार ने अब इन परिस्थितियों को देखते हुए आलू की आपूर्ति के लिए एक निर्णय लिया है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के अंदर 13 लाख टन आलू की आवश्यकता होती है, जबकि वहां पर उत्पादन केवल 2 से 2.5 लाख टन का होता है। यानी करीब करीब इसका 3 से 4 गुना आलू की आवश्यकता ज़्यादा है। अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो केवल 36 कोल्ड स्टोरेज वर्किंग कंडीशन में है इस समय, और इससे 3 गुना और कोल्ड स्टोरेज की उड़ीसा को आवश्यकता है स्टोर करने के लिए। किसानों को आलू प्रोत्साहन के लिए 2015 से वहाँ पर शुरुआत करी थी, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी न होने की वजह से किसानों ने प्रोडक्शन वहाँ पर बंद कर दिया। इस साल सरकार ने अभी 2027 तक 3 साल के लिए एक आलू किसानों के हित को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ प्लान पर एक 50% सब्सिडी का जो है उन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे कि कम से कम स्टोरेज बढ़े। यानी कि अब जब कच्चा आलू की खुदाई होगी या फसल पर भी उड़ीसा के व्यापारी आलू की खरीदारी करके वहाँ पर आलू को स्टोरेज कर सकते हैं। तो इससे संभावनाएं अभी तो उत्तर प्रदेश के लिए ज़्यादा हैं। हालांकि वहाँ पर इस बार सीड भी महंगा है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि उड़ीसा में बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर से उड़ीसा के किसान भी प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कम से कम फसल पर खरीदारी जरूर करेंगे। तो यहाँ से एक संभावनाएँ निकलती हैं बंगाल के लिए और जो है उत्तर प्रदेश के लिए। पंजाब से भी आलू जाता है वहाँ पर, उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद से सीधा जोरहाट और डिब्रूगढ़ और आसाम, इन सभी मंडियों के लिए ट्रेनें जाती हैं, रैक जाती हैं लगातार। तो इस बार भले ही कुछ कम गई हैं, या तो रेलवे की भी कुछ इस तरह की रही है। हालांकि वहाँ के व्यापारियों ने बुकिंग की थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया या क्या कंडीशन रही, पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, निकासी के आंकड़ों को लेकर। यदि निकासी के आंकड़ों की बात की जाए तो अगस्त तक की निकासी कुछ लोगों ने 43% बताई थी, कुछ ने 45 बताई, कुछ ने 45+ बताई थी। हमारी नज़र में भी आंकड़े जो थे वो 45-47% के थे निकासी के, और हैं भी। आप उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, मंडियाँ आपको प्रूफ देंगी उसका। लेकिन जो अभी ऑथराइज्ड कुछ लोग जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे जो रिपोर्ट ले रहे हैं, तो उसमें वो 43 से 45% की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होते उत्तर प्रदेश के। और अगर हम इन आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर करें तो हम ये देखेंगे कि अप्रैल माह में जो निकासी थी वो मात्र 3% की थी, क्योंकि शुरुआत अप्रैल से हो गई थी इस बार। मई, जून, जुलाई और अगस्त में 40 से 42% की निकासी या 43% की निकासी मान लें, 44 मान लें, तो 11% के आसपास मंथली बनती है। तो ये निकासी एवरेज ठीक कहेंगे इसको, कि उन दिनों में जून में और मई में बहुत कम निकासी होती है। लेकिन सितंबर की जो निकासी है वो बड़ी उहापोह वाली स्थिति रही। कहीं पहले शुरुआत में महंगे रेटों पे व्यापारियों ने आलू खरीद लिया, फिर कहीं किसान ने आलू नहीं दिया, तो कहीं व्यापारियों ने डर से आलू नहीं खरीदा, क्योंकि मंडियों में लगातार अप डाउन चल रहा था। कहीं उठान कम था तो कहीं जो है आवक ज़्यादा होने से रेटों में बहुत बड़ी उहापोह वाली, यानी कि बहुत बड़ी असमंजसता वाली स्थिति, यानी कि बिल्कुल भी स्थिरता नहीं आई। हालांकि पूरे अभी तक के 4-5 महीनों में आलू में कहीं पर भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है, लेकिन एक साथ उछाल के बाद वो रेट किसानों को या व्यापारियों को नहीं मिले। और उम्मीद के मुताबिक जिस तरह से शुरुआत में बात की जा रही थी कि बहुत बड़े रेटों में आलू बिकेगा, कुछ लोग 1500, 1600, 2000 की बात शुरू से ही करते आ रहे थे, तो उस उम्मीद पर कुछ लोगों ने आलू नहीं बेचा, या उस उम्मीद पर कहें कि कुछ व्यापारियों ने आलू खरीद लिया, फिर उनका आलू
उस रेट में नहीं बिका तो उनको कई व्यापारियों को काफ़ी अच्छे खासे नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। उसके मद्देनज़र व्यापारियों ने फिर महंगा आलू खरीदना बंद कर दिया और किसान ने सस्ता आलू दिया नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा निकासी जरूर प्रभावित हुई है। फिर भी अगर हम निकासी की बात करें तो इस ऊहापोह की स्थिति या असमंजस वाली स्थिति की वजह से थोड़ी सी सितंबर की निकासी जो कि 15% के करीब आंकड़ा पहुंचना चाहिए था, वो आंकड़ा केवल 11-12% पर ही जाकर के रुक जाता है। इस तरह से अगर हम 47% की निकासी पिछली मान लें और 11% और जोड़ लें तो 58% की निकासी के आसपास की उम्मीद है सितंबर के अंत तक। हालांकि कुछ लोग 55-57% की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में 58-59% तक की निकासी बड़े आराम से होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की। अब हम इन्हीं आंकड़ों से या और लोगों के आंकड़ों की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 57-58 या 60% तक की निकासी मान लें तो 22% करीब सीड उत्तर प्रदेश में ज़रूरत होती है सीड की बुवाई के लिए। हालांकि अन्य राज्यों में कम जरूरत पड़ी, 5 से 7%, पश्चिम बंगाल में जरूरत पड़ती है और पंजाब सबसे ज़्यादा सीड जो है यहाँ निकलता है। और जब हम केवल अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22% सीड और जोड़ लें इसमें, अगर हम 58 और 22 की बात करें तो भी 70% हो जाता है। और 70% की अगर आलू की निकासी सितंबर के अंत में अगर मान लेते हैं या मान के है इतना, तो अब बचता है आलू आपका 30%। 30% आलू के लिए नवंबर और दिसंबर, अभी अक्टूबर भी बचा, अक्टूबर और नवंबर ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पिछला अगर इतिहास देखें तो 18 से 20% की निकासी बीज के अतिरिक्त, बीज को अलग जोड़ते हैं, अक्टूबर में रही है और उसके बाद जो है 15-16% की निकासी नवंबर में रही है। उसके बाद 5-7% जो आलू बचता है वो दिसंबर में निकलता है, जहाँ से दिसंबर में आलू अन्य राज्यों के लिए भी आगरा और यहाँ से सप्लाई किया जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में आलू जनवरी तक चलता है। तो ये अगर इन सब आंकड़ों पर हम गौर डालें तो हम देखेंगे, हालांकि अगर हम 60% की निकासी मान लेंगे तो 28% आलू बचता है, तो वो आलू शॉर्ट भी हो सकता है। अब हम थोड़ा मौसम की जो भी परिस्थितियाँ रही हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। इस बार कम से कम 1 महीना लेट अगैती आलू जो आता था वो आ रहा है, लेट आ रहा है, तो वो एक आपके लिए अवसर है। और जो शुगर फ्री आलू है वो लगभग अब समाप्त हो चुका है और नया आलू केवल शुगर फ्री आलू को प्रभावित करता था। शुगर फ्री से मेरा मतलब है जो जाली वाले पैकेट में रखा जाता है, जिसको अलग चैम्बर में रखा जाता है और उसको पाउडर डाल करके शुगर फ्री किया जाता है। एक मूर्ख कल भी कह रहा था कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है। भाई साहब, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझसे दूर रहिए। लेकिन इसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया है और उसको ये भी बताया कि मैंने किस तरह से शुगर फ्री चैम्बर में आलू को शुगर फ्री किया जाता है। आपको ज़्यादा नॉलेज है तो अच्छी बात है, बताइए, और नहीं है तो वो वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना मेरे चैनल पे। तो ये मैं बात कर रहा, कुछ ऐसे आ जाते हैं भाई, क्या करें, ऐसे गधों से भी मूड मारना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे काम है, हम आपको ये 15-20 मिनट का हम जो नॉलेज देते हैं इसके लिए हम 4-5 घंटे प्रतिदिन अपने जो है इन्वेस्ट करते हैं। कोई कह देता है घर बैठ के बता, खुद बना के देखो तब पता चलेगा कितनी आप जानकारी दे पाते हो। हमारे साथ आज मेरे साथ 30-32 हज़ार किसानों का विश्वास जुड़ा है। मैं चाहता हूं आपका विश्वास सदैव बना रहे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। तो मैं उसके लिए पूरी की पूरी मेहनत और तैयारी के साथ आपके सामने संपूर्ण सटीक आंकड़े देने का प्रयास करता हूँ किसान भाइयों। अब हम इन आंकड़ों की बात कर लें और पिछले सालों को देखते हैं तो पिछले सालों से 1 महीना तो समय ज़्यादा मिल रहा है आपको। और अगर हम आलू की बात करें तो आलू कम से कम 10% आलू कम मिल रहा है। तो अब हम कैसे कोई कह सकता है कि आलू को आपको रेट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो भी चला अभी तक वो यही चला कि केवल अगर कहीं मंडियों में क्षमता से ज़्यादा आमदनी पहुँची है तब ही रेट डाउन हुए हैं। आज की परिस्थिति है दिल्ली आयातपुर मंडी में क्षमता से काफ़ी ज़्यादा आलू पहुंचा, फिर भी रेट डाउन नहीं हुए। और जयपुर में पिछले 2-3 दिनों से क्षमता से ज़्यादा आलू पहुंच रहा है, उठान कम हो रहा है। उसका भी कारण मैंने कल ही बताया था, आज पुनः बता देता हूँ। आज भी कई जयपुर के आसपास की छोटी मंडियों में, कस्बों में छुट्टी रहती है और कल 2 अक्टूबर के कारण छुट्टी रहेगी। तो 2 दिन पहले कोई भी पैकारी आलू नहीं खरीदेगा। उसका कारण ये है कि वो फिर रखेगा कहाँ, उसको बेचना होता है, वो 1 दिन पहले ही खरीदता है या उसी दिन खरीदता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है खरीदारी कम हुई है। आने वाले समय में नवगुरुगे स्टार्ट हो रहे हैं, आलू की खपत भी बढ़ेगी और ख़रीदारी भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये जो नवगुरुगे हैं वहाँ पर रिजल्ट कुछ अलग ही होने वाला है, चमत्कारिक होने वाला है। बाकी समय के गर्त में निर्णय आपको लेना है, करना क्या है, लेकिन सिर्फ डिमांड के आधार पर ही आप सप्लाई दीजिए। आपके पास समय पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं, जूट वाला आलू बड़े सम्मान से बिकता रहेगा। अब हम
गुल्ला और किर्री की बात करें तो गुल्ला और किर्री की बिजाई जो है झारखंड और बिहार में होती है। ठीक ठाक इस समय डिमांड रहती है बिहार में। हालांकि कल मैंने बताया था बाढ़ के कारण बड़ा जीवन अस्त व्यस्त है, काफ़ी बड़े भूभाग पानी से लबालब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% है। तो वहाँ से डिमांड आ चुकी है, झारखंड से भी डिमांड है अभी और बिहार से भी डिमांड है। आज कानपुर मंडी में झारखंड और बिहार के व्यापारी और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी व्यापारी गुल्ला और किर्री की यानी बीजा की खरीदारी करते हुए देखे गए। उसके कारण वहाँ पर रेटों में काफ़ी अच्छी खासी जो है उछाल देखा गया है। अब हम अगर आगे बात करें, छत्तीसगढ़ और आसाम के व्यापारी भी कानपुर से गुल्ला की खरीद करते हुए देखे गए। तो आसाम तक यहाँ से सीट जाएगा, तो निश्चित रूप से गुल्ला और किर्री का भी भविष्य जो है ठीक ठाक लिखा जाए। कल परसों कोई कह रहा था कि अब तो गुल्ला और किर्री का खत्म हो गया मामला, मुझसे कोई व्यापारी कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि गुल्ला और किर्री का कोई कुछ भी खत्म नहीं हुआ। इस बार शुरू से ही बराबर निकासी गुल्ला की होती रही है किसान भाइयों। इस वजह से जो गुल्ला है वो भी कहीं किसी भी फंसने के चांस नहीं है, सब कुछ बिकेगा आपका और सम्मान से बिकेगा। इसके बाद किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं थोड़े से जो है मंडियों के भावों की और साथ साथ उनकी परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में निश्चित रूप से अब खपत बढ़ने वाली है आलू की। सारी हरी सब्जियां बहुत महंगी हैं या ना के बराबर हैं और अब केवल डिपेंडेंसी बढ़ती है आलू पर। मौसम भी सुहावना होने जा रहा है तो निश्चित रूप से आलू की खपत बढ़ेगी। आज 165 से 170 गाड़ियां हैं जिसमें 65 बैलेंस थी। बैलेंस गाड़ियों में भी पूरा आलू नहीं है, तो आप इस बैलेंस से चिंता न करें। किसी में 10 पैकेट, किसी में 5 पैकेट, किसी में 8 पैकेट, किसी में इस तरह से बैलेंस है। टोटल अगर करें तो 28-30 गाड़ी ही बैलेंस मानी जाएंगी अगर हम टोटल गाड़ी की बात करें। और आज 100 गाड़ी के आसपास बिक्री की संभावना है। अगर हम 28-30 माने तो 90 के आसपास नई है, 28 तो 10-12 गाड़ी बच जाए तो बच जाए, बाकी सब बिक्री हो जाएगा। इधर फड़ों से भी आलू समाप्त हो रहा है। रेटों में कोई सुधार नहीं है तो गिरावट नहीं, आज गिरावट नहीं है, यही आपके लिए फायदे का और सुधार की बात कह सकते हैं। यहाँ पर रेट वही 1200 से 1300 चिप्सोना, बाकी कल वाले ही रेट है, आप देख लेना। बाराबंकी मंडी में भी आज आवक जबरदस्त रही लेकिन उठान भी ठीक रहा तो रेट भी सही रहे हैं। चिप्सोना 22 से 23, लाल आलू काटना 23 से 24, सफ़ेद 18 से 20 और राजेंद्र वन कोल्ड स्टोरेज में, यहाँ पर राजेंद्र वन की गाड़ी आज मंडी में नहीं पहुंची तो कोल्ड में जो रेट है वो 1050 से 1080 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 35 से 45 गाड़ियों की आवक है, कोई 50 भी कह रहा था तो हम 45-50 के बीच में मान लेते हैं। तो आवक तो ठीक है। अगर हम रेटों की बात करें तो छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 24 तक की बिक्री है। गुल्ला 20 से 22, हल्का 18 से 19 रुपये किलो, कंचन 22 से 23 रुपये किलो, सिंदूरी 23 से 23.5, हॉलैंड 26 से 27, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 20 से 22 रुपये किलो और सीना 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हल्का सीना 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर बात करें लखनऊ मंडी की तो लखनऊ मंडी में 10 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 37 22 से 23, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। प्रयागराज मंडी में G4 गुल्ला आलू जो बिक रहा है वो 26 से 27 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 28 रुपये किलो तक की रेट है। जयपुर मंडी में किसान भाइयों 60 नई आवक और 15 बैलेंस मिलाकर के 75 गाड़ियाँ हैं। और रेटों की बात करें तो रेटों में हालांकि उठान कम था लेकिन फिर भी रेट 24 से 25 रुपये किलो, 37 हल्का आलू 21 से 23 रुपये किलो और हल्का 18 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 17 से 20 रुपये किलो, 302 21 से 23 रुपये किलो, लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 23 से लेकर के 25 रुपये किलो के रेट से 37 आलू बिक्री हुआ। हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर पंजाब का भी हाइब्रिड आ रहा है किसान भाई, तो वो उसकी वजह से रेट डाउन है। इंदौर मंडी में जबरदस्त उछाल देखा, कल भी उछाल था और आज भी ठीक ठाक आलू है। 5,500 पैकेट की आवक है जबरदस्त। और यहाँ पर ज्योति राशन चैम्बर का 27 से 28 रुपये किलो, चिप्सोना 22.5 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 20 से 25 रुपये किलो, चिप्स चैम्बर का 28 से 31 रुपये किलो ज्योति आलू और हल्का 22 से 27 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 27 रुपये किलो, आगरा का आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। रांची मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है। यूपी का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 23 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना बिहार की बात करें तो लाल आलू 23 से 24.5 रुपये किलो, गुल्ला इसी रेट में लगभग गुल्ला बिकता है। और यहाँ पर जो बंगाल से मोटा आलू आता है वो 23-24 रुपये किलो बिका, बाकी यूपी का गुल्ला इसी रेट से बिका है। और लाल आलू का गुल्ला है, सफ़ेद आलू का गुल्ला 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
अगर हम सलेवन रायबरेली की बात करें तो यहाँ लाल आलू के रेट है 23 से 25 रुपए किलो के। अहमदाबाद मंडी में 24 गाड़ियों की आवक है। कोलंबा आज बिका 33 से 35 रुपए किलो, हल्का 30 से 32 रुपए किलो। बादशाह 29 से 31 रुपए किलो, हल्का 27 से 28 रुपए किलो। ख्याति 27 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में किसान भाइयों पिछले दोनों गिरावट के बाद फिर से सुधार देखा गया। 16-17 हज़ार पैकेट की आलू की आवक है, करीब 40-42 गाड़ियाँ हैं। वीवीआईपी सूखा आलू 27 से 29 रुपए किलो, हल्का आलू 26 से 27 रुपए किलो। गीला आलू 24 से 25 रुपए किलो, हल्का 22 से 23 रुपए किलो। शुगर फ्री 27 से 28 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर 29 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 30 से 32 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। पूना मंडी में आगरा की 16 गाड़ियाँ हैं, 30 से 31 रुपए किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक्री हुआ। और वहीं हल्का 27 से 29 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 34 से 35 रुपए किलो। हसन के भी कुछ पैकेट हैं, 1000 की संख्या में, 1000, 1200-1500 हो, वो 30 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 23,961 पैकेट की आवक किसान भाइयों, 31 से 32 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर 1,33 की भी बिक्री की सूचना है। और हल्का आलू बिका 28 से 30 रुपए किलो, हाइब्रिड 26 से 28 रुपए किलो। हसन का आलू बिका 30 से 31 रुपए किलो, हल्का 27 से 28 रुपए किलो के रेट से बेंगलोर मंडी की बिक्री है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 10 गाड़ियों की आवक है। 37-93 आलू बिका है 32 से 33 रुपए किलो, हल्का 30 से 31 रुपए किलो। और कोलार का ज्योति बिका 36 से 37 रुपए किलो, हल्का 34 से 35 रुपए किलो। और हसन की भी यहाँ पर कुछ पैकेट हैं, वो केस 28 से लेकर के 30 रुपए किलो, हल्का 24 से 26 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 31 से 34 रुपए किलो, हल्का 29 से 30 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 32 से 33, एक्स्ट्रा सुपर 34 रुपए किलो, हल्का 30 से 31 रुपए किलो। मेट्टा पालम के आज रेट नहीं प्राप्त हुआ, आगरा की कोई गाड़ी नहीं है। हैदराबाद मंडी में 38 गाड़ियों की आवक है, टोटल बैलेंस मिला के 7-8 बैलेंस की भी हैं। 302 आलू 30 से 32 रुपए किलो, हल्का 27 से 29 रुपए किलो। गुवाहाटी मंडी में 30 से 31 रुपए किलो बढ़िया आलू आगरा का, हल्का 25 से 27 रुपए किलो। फरुखाबाद का आलू 28 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 27 रुपए किलो।